जय हिंद साथियों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की है। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत में राष्ट्रपति का पद। आंसर बी। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियों से। आंसर सी। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? इसका आंसर ए है, राष्ट्रपति का चुनाव से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के चुने हुए सदस्य। इन तीनों के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से। भारत के राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा? कार्यकाल यानी 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आंसर इसका बी है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? आंसर इसका सी है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारत पर के राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है। अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? आंसर बी है, उपराष्ट्रपति के पद से। अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? आंसर ये, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 65 किससे संबंधित है? आंसर सी है, राष्ट्रपति अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के कार्य। जैसे किसी टाइम पे राष्ट्रपति बीमार पड़ जाते हैं, किसी कारणवश वो कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेगा। अनुच्छेद 71 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति चुनाव विवाद से। 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अगर चुनाव पे कोई विवाद है तो अनुच्छेद 71 में कहा गया है, मगर राष्ट्रपति के द्वारा किए गए इस टाइम पे इस कोई भी कार्य वो मान्य होंगे। आंसर बी है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति से। किसी को मृत्युदंड या कुछ भी सजा है तो वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सकता है, राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? आंसर ये है, मंत्रिपरिषद की सलाह। राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? मंत्रियों की नियुक्ति व कार्यकाल। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकता है राष्ट्रपति, और उनका कार्यकाल कितना होगा? आंसर बी है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? आंसर इसका बी है, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। 76 में दिया गया है। ये भी राष्ट्रपति के दया पर ही इसका कार्यकाल निर्धारित होता है। राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये पद पर रहेगा। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? भारत की संसद की संरचना से। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि भारत की एक राज्यसभा होगी। आंसर भी, राज्यसभा की संरचना से। अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? लोकसभा की संरचना से। 81 में दिया गया कि भारत की एक लोकसभा होगी। अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? सांसदों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 में दिया गया है कि जो सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं उनके बारे में दिया गया है 105 में। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? इसका आंसर भी है, संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आंसर बी।
अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? आंसर सी है, वित्त विधेयक। इसी को धन विधेयक बोलते हैं। इम्पोर्टेंट आंसर सी। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? आंसर बी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में। जब संसद नहीं चल रही है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, वो कानून के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना से। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो अभी नई दिल्ली में है। आंसर ये है इसका। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं, टोटल 34 न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? आंसर ये इसका, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति। यानी राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल 143। आंसर ये, राष्ट्रपति के परामर्श की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, कैग। 148 में कैग के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? वित्तीय लेखा रिपोर्ट से। आंसर ए इसका सही है। दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके पॉलिटी के।